मुझे क्वेश्चन कई दफ़ा आता है और मैंने इस पे कई बात भी की है काफ़ी दफ़ा कि जो लड़कियां हैं स्पेशली जो पाकिस्तान से आना चाहती हैं या इंडिया से तो बहुत देखता हूँ मैं लड़कियां यहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादा पाकिस्तानी लड़कियों की तरफ से आता है कि उनके पेरेंट्स की तरफ से या उनकी तरफ से कि क्या एज अ गर्ल आपको लगता है कि लड़कियों के लिए यहाँ पे सेफ है अगर वो पढ़ने आए यहाँ पे काम करने आए। मैं तो इसका आंसर काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ वीडियोस में, लेकिन आप बताएं कि आप खुद एक लड़की हैं पाकिस्तान से, तो आप क्या कहेंगी इस बारे में। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो सेफ है। लेकिन पाकिस्तान से जब आप आते हैं, देखें, ये हर बंदे पे खुद डिपेंड करता है ना। आपने अपनी लिमिट्स तो खुद सेट करनी है। एक ओपन मार्केट आपको मिल रही है, एक नया कल्चर आपको मिल रहा है, ठीक है। पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है। अब वो बच्चियां, मुझे नहीं पता कि किस एज में आएंगी, 16s में है, 18s में है, 20s में है, क्योंकि कुछ हम टाइम के साथ भी मेच्योर होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आप आते हैं तो कम से कम एक जो पहली चीज है, आने वाली बच्चियों को जो स्टडी वीजा पे आ रही है, कम से कम अपना टाइम टेबल बना लें। अच्छा, मैंने मेरे जो नियर बाय में थी कुछ बच्चियां जो पाकिस्तान से आई यहाँ पे, अब जिन फैमिलीज को मैं जानती हूँ, उसमें से एक दो तो ठीक चली, एक दो जो थी वो काफी लिबर्टी वाली साइड पे भी चली गई, क्योंकि पेरेंट्स नहीं थे, देखना नहीं, फिर लेट नाइट आपने बाहर आना जाना। तो देखिए, ये एक इंडिविजुअल के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि मैं क्या कल्चर लेकर आ रहा हूँ और मैंने किस हद तक इंटीग्रेट होना है इस कल्चर में। तो ये मैं समझती हूँ, थोड़ा-सा पेरेंट्स अगर समझा के, वैसे आफ्टर 20 ही आएँ तो बेटर है कि उसके बाद थोड़ी-सी बंदे को समझ आने लगती है, 21, 22 में कुछ हम अच्छा-बुरा देख लेते हैं, क्योंकि 16, 18 मैं नहीं समझती उसमें बंदा जो यहाँ का कल्चर देख के ना, ज़्यादातर बच्चे फिर उसी रंग में हो जाते हैं। लेकिन एज़ अ सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप रात को 1 या 2 बजे के बाद बाहर रहते हैं, तो शायद वो ड्रंक वाली सिचुएशन या किसी ऐसे बंदे से आपका आमना-सामना, वो एक दूसरी साइड है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम बाहर गुज़ार रहे हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल टाइमिंग में आप मॉर्निंग 6 बजे से लेके शाम 11-12 बजे तक U-बान्स हैं, S-बान है, शाह-से-बान, बुसेस, उसमें बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है, कोई ऐसी नहीं है। और आपको पता है कि समर्स में तो यहाँ पे सूरज भी इतनी देर से जाता है 11 बजे तक, हम्म। कि कोई ऐसा प्रॉब्लम बीइंग अ गर्ल नहीं आप फेस करते। तो वैसे ओके। ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स हों। हाँ, थोड़ा-सा कल्चर के हवाले से पेरेंट्स थोड़ा शॉक्ड हो सकते हैं कि बच्चियाँ अगर दूसरी साइड पे निकल जाएँ तो फिर शायद हम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में तो फिर भी चलें थोड़ा मुआशरा दूसरी साइड पे है ना, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा मुआशरा जो है वो इतना ज़्यादा लिबरल नहीं है। एक तो वैसे ही ड्रेसिंग की वज़ह से पेरेंट्स थोड़े-से हो जाते हैं, और अल्लाह ना करे अगर बच्चियाँ थोड़ी-सी एडवांस वाली साइड पे चली जाएँ तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली को समझने के लिए कि जी हमारी बच्चियाँ किस साइड पे जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स शायद उस हवाले से थोड़े-से कॉन्शियस होते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के माहौल की बात की जाए कि वहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना कि, अच्छा, जब मेरा ये अभी बेटा चूँकि छोटा था, अभी मेरा किंडरगार्टन का एक्सपीरियंस था, तो हमारा ये एक्सपीरियंस था कि शायद स्कूलों में या कोई ऐसी चीज़ भी सिखाई जाती है जिसकी वज़ह से बच्चे अपना कल्चर छोड़ देते हैं। तो पेरेंट्स की हम्म। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये भी देना चाहूँगी कि जब हमने यहाँ पे का कोर्स किया है, उसमें उन्होंने सारा बताया है कि 14 साल तक जर्मनी में किसी भी किस्म के मज़हब के लिए बच्चों को नहीं फ़ोर्स किया जाता, ठीक है? हम ट्रू। किसी भी कल्चर से आए हैं, हमारे पास पूरी लिबर्टी है, 14 इयर्स तक हम अपने बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं सिखाएँ। स्कूल में जो क्रिश्चियनिटी की क्लास होती है, उसके लिए हमें कॉन्सेंट देना होता है कि हम चूँकि दूसरे मज़हब से हैं, तो हमारा बच्चा वो अटेंड नहीं करेगा। 14 साल के बाद वो बच्चे से एक दफ़ा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बुलाकर पूछती है कि आप पे कोई दबाव तो नहीं है, मतलब पेरेंट्स कोई फ़ोर्स तो नहीं कर रहे, या आप अपने कल्चर के साथ खुश हैं, या आप इस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं कि नहीं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि 14 साल तक अगर हम लोग अपने बच्चों को कल्चर नहीं सिखा सकते, या 18 या 20 के बाद जो बच्चियाँ आ रही हैं और वो अगर इस्लाम से दूर हो जाती हैं, तो मैं नहीं समझती कि इसमें जर्मन मुआशरे का कसूर है। इसमें बेसिकली फिर हमारी पेरेंटिंग का कसूर है ना, क्योंकि देखें, जो भी बंदा जिस अगर 18 या 20 साल की एज में आ रहा है और वो आगे आके इस कल्चर को छोड़ देता है, और पेरेंट्स कहते हैं चूँकि जर्मनी चला गया था इसलिए ऐसा हुआ है, तो मैं नहीं समझती कि आप किसी मुआशरे को उस टाइम पे जो है वो ब्लेम कर सकते हैं। ये थोड़ी-सी पेरेंटिंग हमें चेंज करनी होगी। ओके। ये दूसरा ये कि वो एथिक्स और फिलोसफी की क्लास भी ऑफर करते हैं एज एन अल्टरनेटिव स्कूल हाँ के जी, अंदर। हाँ जी, अगर बिल्कुल, आप उनको बिल्कुल कहें ना एथिक कि और मैंने फिलॉसफी। यहाँ रिलीजियस इंटरेस्ट में नहीं बैठना, तो वो आपको उसमें कर देते हैं। और बहुत सारे जर्मन भी हैं, फॉरेनर्स की बात भी नहीं कर रहा, वो एथिक्स या फिलोसफी की क्लास प्रेफर करते हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने बड़ा अच्छा अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एलैबोरेट किया। और कोई पॉइंट कहेंगी या मैं आगे चलूँ? नहीं, आगे चलें, आप, मैं बाकियों को सुनती हूँ। थैंक यू। ओके, ऑलराइट। तो मैं अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया शेयर करने के लिए।